चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है आपको। उसका एक कारण है, जो उपाय हम लोग कथा के माध्यम से बताते हैं, ये उपाय आपको YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। मत बता भोला सब दुख काटो शिव महापुराण के श्राद्ध पक्ष के जो ये 5 दिन मिले हैं, ये हमारे जीवन को सार्थक करना है। सालासर बालाजी के चरणों का स्मरण करना है। इस दरबार में आया जो खाली नहीं गया है यहाँ से, ये निश्चित है। एक बार पूछा गया था, स्वयं मोहनदास जी महाराज जी ने पूछ लिया था एक बार कि सारी दुनिया में संकट हरने के लिए बैठोगे, सालासर में बालाजी काहे को बैठोगे? तो बालाजी बोले थे, यहाँ तो मैं भंडार भरने के लिए बैठा हूँ, जो आता है वो खाली झोली लाता है और मैं उसको झोली भरकर पहुँचा देता हूँ। यहाँ तो वो झोली भरने के लिए बैठा हुआ। जैसे शिव महापुराण में कोई विद्या नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई मंत्र या तंत्र का काम नहीं है, उसी तरह सालासर धाम में आप कभी भी सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक दर्शन करने जाइए। यहाँ पर ना तंत्र से मतलब है, ना मंत्र से मतलब है, ना यहाँ के पुजारी कभी आपसे कहेंगे कि ऐसा कर लेना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेना तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ के पुजारी जी भी एक ही बात कहते हैं कि बालाजी बैठा हुआ है, टेंशन मत लो, बालाजी पे छोड़ दो। तो यहाँ न तंत्र से मतलब है, ना मंत्र से, ना कोई चीजों से मतलब है। यहाँ तो केवल बाबा के पास गए और अपने दिल की बात कही और वो कार्य कर दे। जैसा मेरा शंभू, जैसा मेरा शंकर, जैसा मेरा उगरदानी, जैसा मेरा कुबेर भंडारी, उसके पास दिल से जाकर कहोगे, वो दिल से श्रवण करता है, सुनता है वो दिल से। आपने कहा, उसने सुना, वो श्रवण किया। महाराज आपने हृदय चित्त से, अपने मन से अगर भगवान का भजन किया है, और सुन लें जितने भी सालासर बालाजी के धाम में बैठकर कथा श्रवण करने वाले हैं, बड़े प्रेम से सुना श्रवण करें कि पितृ पक्ष में कथा श्रवण कर रहे हो। पहले तो मन से ये निकाल देना कि पितृपक्ष खारे दिन होते हैं। कई लोग कहते हैं पितृपक्ष में फ्रीज मत लाओ, श्राद्ध चल रही है अभी ये काम मत करो, श्राद्ध चल रही है अभी ये मत करो। एक बात बताओ रे भैया, और जितनी भी जीजियाँ बैठी ना सालासर में, अरियो राजस्थान वाली, जरा एक बात अच्छे से बताओ, तुमने नया मकान बनाया और तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता के सामने उस मकान में तुम प्रवेश कर जाओगे, तो माता पिता खुश होंगे कि दुखी होंगे? जम के बोलो जरा। खुश हो। और जब वो चले गए, उसके बाद तुमने मकान में प्रवेश किया, तो मकान में प्रवेश किया तो प्रवेश करने पर बहुएं क्या बोलेंगे? अगर मम्मी होती ना तो बहुत अच्छा लगता, उनको पापा होते ना तो बहुत अच्छा लगता, भाई जी आते ना और भैया जी होते तो बड़ा आनंद आता, उनको बड़ी प्रसन्नता होती। क्यों? क्योंकि वो होते और उनके सामने हम प्रवेश करते तो उसका एक आनंद दूसरा होता, उसका एक उमंग दूसरी होती, उसका एक रसतत्व दूसरा होगा। पर शिव महापुराण की कथा यही कह रही है, भगवान शंकर का संवाद यही कह रहा है कि 16 श्राद्ध में ऐसा नहीं है कि कोई पुण्य का कार्य नहीं करना चाहिए, या ये मत करो, या फ्रिज मत लाओ, या नया मकान मत लाओ, या प्रॉपर्टी का सौदा मत करो, या ये मत करो, वो मत करो। अगर कोई महाराज जी आपको मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो उनको समझा दो, अगर पितृ हमारे पूर्वज हैं, अगर हमने कोई सौदा करा है, हम कोई सामग्री लेकर आए हैं, कोई पुण्य का कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे पितृ हैं, तो ये निश्चित है कि 16 श्राद्ध में हम कोई कार्य करेंगे तो हमारे पूर्वज बड़े खुश होकर हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्राद्धों के लिए, पितरों के लिए
कई लोग बहुत डरा रहे हैं, बहुत डरा देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, पिंडदान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम 16 श्राद्ध में ऐसा दान करो, ऐसा ये करो, ऐसा वो करो। निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ी मस्ती में अपनी जिंदगी जियो, बड़ी मस्ती में जियो, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए करो। आप तर्पण करना है तर्पण करो, पिंड करना है पिंड करो, गया जी करना है गया जी करो, ब्रह्म कपाली करना है ब्रह्म कपाली करो, तुम्हारा मन पड़े जो करो। पर सबसे बड़ा आनंद यही है कि कैसे भी हम अपने, चाहे पितृ हों चाहे देवता हों, हम उनका गुणगान, उनका स्मरण हृदय चित्त से करें। खूब करो। मृत्युलोक, और मृत्युलोक के ठीक ऊपर है पितृलोक, पितृलोक के ठीक ऊपर फिर आगे जाकर देवलोक, फिर देवलोक से और ऊपर जाकर स्वर्गलोक। ऐसे क्रम हमारे यहाँ बने हुए हैं कि मृत्युलोक से ठीक ऊपर की ओर पितृलोक है। स्वयं अंतरिषि ने राजा निमि को पितरों की महत्वता समझाई थी। और शिव महापुराण का श्री बालाजी, श्री हनुमान जी, श्री हनुमत शिव महापुराण की जो कथा 5 दिवसीय चल रही है, इसमें एक स्मरण करिएगा। आपके पास में कुछ देने के लिए नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो श्राद्ध पक्ष में जब आप भगवान शंकर का आराधना करें तो 27 मनके की माला से अगर आप भगवान शिव का नाम जप कर रहे हैं, 27 मनके की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हैं, 27 बार आप मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, 27 बार आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो ये श्राद्ध पक्ष में आपने तर्पण करा ना करा, पिंड करा ना करा, गया गए ना गए, आपने कुछ दिया ना दिया, आपने कुछ प्रदान करा ना करा, पर 27 बार भगवान शंकर का नाम या राम का नाम या कृष्ण का नाम आप अगर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ भी ले लेते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें गया पिंड तर्पण ब्रह्म कमाली का फल मिल जाता है और उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। कितनी बार जपना है? केवल 27, केवल 27, उससे ज्यादा कुछ